मुंबई प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम रिटायर एसीपी जनाब शमशेर खान पठान सर के साथ मौजूद है और मैं शमशेर खान पठान सर के बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने करियर में काफ़ी सुसाइड केस, जो बड़े बड़े सुसाइड केस हैं, उन्हें नीट एंड क्लीन और बहुत ही फास्ट तरीके से उन्हें सॉल्व किया था। और मुंबई में जो बड़े बड़े माफिया होते हैं, जो डॉन होते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, उन्हें भी मुंबई से खात्मा किया। आइए हम सर से कुछ बातचीत करेंगे सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के मामले में और देखेंगे कि सर क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे मुंबई प्लस न्यूज़ चैनल पे। थैंक यू। सर, ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड केस मामला है, जो बांद्रा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ अलग वे पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर रही है? नहीं, देखिए, अभी जो सुसाइड केस होता है, वो सुसाइड केस में इंक्वायरी उस रूम से होती है जहाँ पर आदमी सुसाइड करता है, उस प्लेस से होती है। उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। उसके बाद में वहाँ पर हालात क्या है, वहाँ पर हालात देखना चाहिए कि वहाँ पर मतलब मैंने ये हालात दिखा रहे हैं कि इसने सुसाइड किया, कि इसको ज़बरदस्ती लटकाया गया या मारने के बाद लटकाया गया। ये सब चीज़ें वो जो सीन होता है वहाँ पर पूरी की पूरी दिख जाती है। सबसे बड़ी बात होती है सुसाइड नोट आदमी लिखता है। सुसाइड नोट में सब बातें आती है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ या इसका जवाबदार कोई नहीं। वो आदमी ने सुसाइड नोट छोड़ता है। लेकिन जहाँ तक कि मेरी जो मालूमात है कि ये सुशांत सिंह जो है वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहा था, उसको कुछ दिमागी परेशानी थी और वो एक किस्म का एक वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में था वो। और जनरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लोग जो होते हैं उनमें खुदकशी करने का एक किस्म का एक वो क्वालिटी आ जाती है उनके अंदर और वो खुदकशी कर लेते हैं। वो खुदकशी करते वक्त लिखना और बोलना वो उनके नेचर में नहीं रहता है, वो खुदकशी कर लेते हैं। तो एक वजह उसकी ये है कि शायद उसने खुदकशी किया हो। दूसरा ये कि जब उसकी बॉडी को जब जिस टाइम पे पीएम के लिए भेजा गया तो पीएम में 1 मिनट में समझ जाता है कि ये मतलब मैंने मरने से पहले इसको लटकाया कि मरने के बाद लटकाया इसको। तो उसमें आया कि भाई ये हैंगिंग से मरा, तो मर्डर वाली हिस्ट्री उसमें एक किस्म की ख़त्म होती है। वहाँ पर एक प्राइमा फेसी वो हिस्ट्री ख़त्म होती है कि भाई ये हैंगिंग से मरा है। अब हैंगिंग से मरा है, हैंग होने के बाद मरा है, तो अब अगला सवाल होता है कि ऐसा कुछ है कि उसको ज़बरदस्ती से हैंग किया वहाँ पर। ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का उसके अंदर सवाल है। अब क्या हुआ, ये इंक्वायरी सब करते करते में ये जोरों में उसका पब्लिसिटी शुरू हो गया। ऐसा है, बड़ा आर्टिस्ट था, उसको वो बड़े बड़े मीडिया हाउस ने उसको अलग कर दिया, उसको हीरो बनने नहीं दिया, उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए। उसका संबंध सुसाइड से नहीं था। लेकिन बॉम्बे पुलिस ने अलग डायरेक्शन पकड़ ली और डायरेक्शन पकड़ने के बाद में क्या हुआ, फिर हर एक का नाम एक ही डिक्लेयर करने लग गई। कल फला फला फिल्मी हस्ती स्टेटमेंट के लिए आ रही है, पूरा मीडिया बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर पूरा खड़ा है। वो आदमी अंदर जा रहा है, 2-4 महीने बाद फिर उतरता है उसका, फिर पूरा कैमरा फिर वापस शामिल हो जाती है कि आप बांद्रा पुलिस में कल ये आने वाले हैं। आने से पहले उसके नाम का पूरा बवाल। फिर सेकंड डे पुलिस वहाँ पर वो प्रेस वाले चले गए, आदमी जा रहा है। तो जिन जिन लोग को बुलाया उनका संबंध इस केस से किधर भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। पहली बात तो पुलिस ने ये देखना चाहिए था कि सुसाइड जो है, ये सुसाइड की वजह क्या है। उसके लिए सबसे बड़े जो बोलने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं उसके माँ बाप, पहले रिलेटिव्स। ठीक है, माँ बाप उसके पटना में थे, नहीं बोल पाए। अगला रहता है उसके साथ में रहने वाले लोग या उसके बिजनेस में जो लोग हैं। किसी ने भी कोई सस्पेक्ट नहीं किया कि भाई किसकी वजह से उसने किया। वो अलग बात थी कि उसको फिल्में नहीं मिल रही थी और वो जब डिप्रेशन में गया था तो जाने के बाद में वो हेवी डोज पे था ट्रीटमेंट के अंदर। वो ऑलरेडी नौकरनी में बयान दे चुका है, जो मैंने मीडिया पे भी देखा मैंने उसको। तो मतलब ये कि वो जो उसकी हालत जो थी, ऐसी हालत में कोई भी बड़ी बड़ी फिल्म के जो बड़े बड़े निर्माता है वो कभी भी रिस्क नहीं लेते कि भाई अभी आदमी किस्म का अभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा है, इसका कब अच्छा होगा कब अच्छा नहीं होगा, काम करेगा नहीं करेगा बोल के वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते। उस कॉन्ट्रैक्ट को वो सुसाइड से जोड़ने की कोशिश मुंबई पुलिस ने की, जहाँ पर ये फंसे वहाँ पर आगे। दूसरी बात ये कि जो रूममेट थे वो रूममेट से उन्होंने इंक्वायरी करना चाहिए। जो कुछ भी है, जो कुछ भी सुसाइड है या मर्डर है, वो रूममेट के ही पास से निकल सकता है। तो उन 4 लोगों को जो उसके रूम में थे उनको अगर पुलिस में बिठा के अगर सिर्फ उनकी इंक्वायरी करते तो काफ़ी बातें बाहर आती थी और उसके ऊपर से फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के रास्ते बनते। इनको रास्ता कौन बता रहा है? कंगना राणावत। फला 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 नाम, फला फला नाम, वो अपना बाग टीवी में आके देते थे नाम, फिर दूसरे दिन वो अपने बांद्रा पुलिस इंक्वायरी को चले जाते थे बोल के। तो ऐसा मुझे भी लगा था, मैंने ट्वीट भी किया कि ये क्या चल रहा है, ये पुलिस इंक्वायरी क्या राणावत के बोलने पे कर रही है क्या। लेकिन वो चलता है मामला, लेकिन लग रहा था कि मामला कहने का तो भी ये फटने वाला है।
क्योंकि इतनी पब्लिसिटी से हो गई थी। अरे इतना बड़ा मामला नहीं था जितना बनाया गया बड़ा। इसके पहले भी तो जिया खान ने वो सुसाइड किया था, फिर वो दूसरी भी एक और हीरो साउथ की हीरोइन थी, उसने भी सुसाइड किया था। 2 दिन 4 दिन 5 दिन में सब मामले ख़त्म हुए थे। इसको इतना हाइप करे कि, और हाइप करके ये लोगों ने इंक्वायरी का डायरेक्शन वो छोड़ के अलग डायरेक्शन में इंक्वायरी करने लग गए। अब इससे होता क्या गया, चलते गया मामला, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, चलते गया। और ऐसे में फिर उसके जो फादर है पटना में, उसको किसने उकसा दिया कि चलो तू केस दाखिल कर यहाँ पर, जबकि उसके फादर का काम था कि सबसे पहले आके यहाँ पर मुंबई में आए और पुलिस को बताया क्या है क्या नहीं, क्योंकि जुडिशन मुंबई का जुडिशन है, वो बांद्रा पुलिस का जुडिशन है, पटना पुलिस का जुडिशन नहीं है। लेकिन फिर भी पटना पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दाखिल किया, जो टोटली रॉन्ग है। पटना पुलिस स्टेशन को एफआईआर दाखिल करने का अधिकार नहीं है। हाँ, वो एफआईआर ले सकते थे, फादर उसका ओल्ड है, एकदम बेचारे चल सकते नहीं है, तो 00 नंबर से एफआईआर दाखिल करके वो एफआईआर बांद्रा पुलिस स्टेशन भेज सकते थे। और बाद में बांद्रा पुलिस स्टेशन का काम था बाद में रजिस्टर केस करके उसकी इंक्वायरी करना। पटना पुलिस स्टेशन को इंक्वायरी करने का अधिकार 000। फिर भी पटना पुलिस यहाँ पर आ गई। आने के बाद में मुंबई पुलिस को समझा के बोलना चाहिए था कि भाई ये आपका ड्यूरेशन नहीं है, आप मत करो। वो करने के बजाय वो आईपीएस को उन्होंने क्वारंटाइन कर दिए म्यूनसिपलिटी के साथ में, और मामला भड़क गया कि तुम आईपीएस को तुम क्वारंटाइन कर रहे हो। हाँ, क्यों, क्या वजह है, तुम कुछ छुपा रहे हो, कुछ दबा रहे हो। तो मुंबई पुलिस ने अपनी खबर खुद खोदना शुरू की पूरी की पूरी। अब ये होने के बाद में फिर क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती का रोल तो इसमें मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। प्रमा फेसी मैं क्लीन चिट रिया चक्रवर्ती को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस है उसमें रिया चक्रवर्ती का चक्कर किधर भी नहीं। लेकिन वो उसकी सेक्रेटरी थी, 15 करोड़ रुपया उसने वो जो कुछ ट्रांसफ़र करी, ठीक है, वो एस्पेक्ट अलग है। 15 करोड़ रुपीज़ का एस्पेक्ट जो अलग है, उसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख सकता है, पूछ सकता है कि भाई क्या मामला है, खा लिए पी लिए। अरे सुशांत ने कभी कंप्लेंट की थी क्या कि 15 करोड़ रुपया रिया ने खाई या खाई? जीते जी उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया, ना राइटिंग में ना ओरल, कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो कंगना राणावत, इसका नाम उसका नाम, शुरू हो गए सब करने का। वो चलो ठीक है, पुलिस तपास कर रही थी, ओके ऑलराइट, तुमने रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट लिया, ठीक है। अब उसके बाद में होता क्या है कि मामला सीधा उठ के बोला भी डायरेक्ट सीबीआई में जाने का मामला है ये। सीबीआई में जाने का मामला, ये जो सीबीआई में भेजना क्या नहीं भेजना, ये मामला है महाराष्ट्र पुलिस का, न कि पटना पुलिस का। क्योंकि पटना पुलिस का एफआईआर जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो है। वो एफआईआर ही नहीं है। आज नहीं तो कल देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि वो एफआईआर इलीगल है। वो यहाँ का मामला है। इन लोगों ने जाने के बजाय पटना पुलिस स्टेशन रिकमेंडेशन करती है बीजेपी गवर्नमेंट के वो सीबीआई को तपास करो, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि इंक्वायरी सीबीआई में देने का पावर है। बाकायदा धारदार सब नोटिंग मीटिंग बना के केस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू सीबीआई। अब मामला फिर गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते सीबीआई ने क्या किया, सब तरफ आए। सीबीआई ने एफआईआर दाखिल की, सीबीआई ने एफआईआर दाखिल की। सीबीआई ने एफआईआर दाखिल नहीं किया। सीबीआई ने पटना पुलिस स्टेशन के एफआईआर को ही अपने रिकॉर्ड पे लिया। लोग बहुत कह रहे थे ना कि वो सीबीआई ने एफआईआर दाखिल किया। सीबीआई ने एफआईआर नया दाखिल नहीं किया। सीबीआई ने सीधा वो केस लिया पटना पुलिस स्टेशन का और इसका इंक्वायरी शुरू किया। पटना पुलिस स्टेशन का एविडेंशियल वैल्यू 0 है। अब 0 पे सीबीआई क्या तपास कर सकते हो, उसके अंदर अधिकार नहीं है उसके अंदर बोल के अभी। और अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा इसके अंदर। क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट अगर पटना पुलिस स्टेशन के एफआईआर को मान लेती है तो आज के बाद में कोई भी आदमी किधर भी एफआईआर दाखिल कर देगा। इन द सेंस ये कि कोई भी आदमी कहीं पर भी 0 एफआईआर कर सकता है। फिर 0 आप एफआईआर कर सकते हो। एफआईआर नंबर इंक्वायरी वो पुलिस स्टेशन करेगा नहीं। आपको 0 का देने का अधिकार है। आप रहते हो मुंब्रा में और आपको इधर मारा, किधर डोंगरी पे मारा किधर, तो आप डोंगरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ना करते हुए आपको बहुत मार लगा, आप चले गए मुंब्रा, और मुंब्रा को बोलेगा भाई देखो मैंने आज़ाद मुझे मारे, आप मेरी कंप्लेंट ले लो, मैं वापस जा सकता नहीं हूँ। तो वो मुंब्रा का फ़र्ज़ है आपकी एफआईआर लेना, और एफआईआर लेके आपका वो जो पेपर है वो सीधा डोंगरी पुलिस को भेज देना। ये होता है काम। इसमें क्या हुआ, पटना पुलिस ने एफआईआर दाखिल किया जो टोटल गलत, और इंक्वायरी शुरू किया वो और गलत। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है अभी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अभी क्या डिसीजन लेंगी, इस पर सबकी अभी निगाह लगी हुई है। लेकिन मेरे हिसाब में अगर सुप्रीम कोर्ट अगर पटना के एफआईआर को अगर मान लेता है तो आने वाले वक्त में कोई भी किधर भी एफआईआर डाल सकते हैं, और एक ही टाइम में आदमी 10 एफआईआर भी डाल सकता है।
बाद में फेस करेंगे अलग बात है, वो तो ठीक है, मैं बाद में फेस करूँगा उसको बोल के, लेकिन वो डाल सकता है और एक किस्म का पूरा एक बड़ा एक लिटिगेशन बड़ा खड़ा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब में तो जहाँ तक कि मेरी स्टडी है कि वो जो पटना का एफआईआर है वो तो सुप्रीम कोर्ट कॉश करेंगी कि नहीं एफआईआर नहीं है, और शायद उसी को मुंबई ट्रांसफ़र करके फिर मुंबई से अगर चाहे उसको कि भाई मुंबई पुलिस तपास सही नहीं कर रही है तो फिर वो तपास दे देंगे सीबीआई को। वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी और गवर्नमेंट को भी है। तो इस तरह से यहाँ पर लीगल पॉइंट उसमें ये आ गया है। अब यहाँ पर वो अब कुछ बातें निकल रही है कि जो उसने सुसाइड जो किया, तो सुसाइड का जो सीन मेरे को दिखाया गया उसमें ऐसा कि बैठ के ऐसा साइड में पंखा है, एकदम ऊपर नहीं साइड में पंखा है बैठ के, और वो उसकी हाइट कुछ 6 फुट 5 फुट 10 इंच 11 इंच की है। इसकी खुद हाइट भी इसकी 11 इंच 5-11 की या 10 की थी इसकी। अब उसमें ऐसा बताया कि उसने वो पंखे को कुर्ता बांधा और गले में बांधा, और गले में बांध के वो पलंग से हट गया बाजू में, और वहाँ पर उसका सुसाइड हुआ। तो जब लोगों ने देखे तो उस वक्त वो लटका हुआ था। उन्होंने फिर फ़ौरन कपड़ा काटे, उसका शर्ट काटे और उसको बिस्तर पर डाले तो देखे तो मर चुका था। अब सवाल ये उठता है ना अभी, अब ये सीन देखने के बाद में मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़न में आया। मैं 10 बार वो सीन देखा मैंने, वो जो बताया मुझे रिपोर्टर ने। 50-50 में होगा कि भाई ये ऐसा सुसाइड हो सकता है, क्योंकि ऐसा सुसाइड मैंने कभी देखा नहीं कि लग के बाद में आदमी ने बिस्तर के बाजू में चले गया। सुसाइड में जनरली क्या होता है, आदमी रस्सी बांधा सब करता है, नीचे कुर्सी रखता है, स्टूल रखता है और उसको धक्का दे के लटक जाता है, या भी झाड़ पे लटक के झाड़ पे जंप मारता है। ये एक अजीब एक तरीका सुसाइड था ये, लेकिन वो सुसाइड भी हो सकता है और सरकमस्टेंस से दिखा रहे सुसाइड है, क्योंकि उसने रूम अंदर से बंद किया था और जब उसके दोस्त लोगों ने सुबह कुछ 9-10 बजे उसको जूस वगैरह पिया भी और रूम में चले गया। 11-12 बजे तक वो रूम के बाहर आया नहीं। जनरली वो आता था, आवाज़ दी तो खोलने को तैयार नहीं था। उन्होंने बहुत चिल्लाए, तब जाकर उन्होंने चाबी वालों को बुला के शायद चाबी खोले उसकी, ऊपर तो देखा तो लटका हुआ था। तो ये अगर हालत है सही तो ये 100% सुसाइड केस है, 100%। लेकिन अभी अगर चारों ने नाटक करके भी बंद करे होंगे दरवाज़ा और चाबी वाले को बुलाए, एक पॉसिबिलिटी ऊपर हो सकती है। तो अब सवाल उठता है कि चारों जो लोग अंदर थे उसके साथ में रहने वाले, वो क्यों उसका मर्डर करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो ये यहाँ पर पुलिस को इंक्वायरी करना चाहिए। पुलिस ने वहाँ इंक्वायरी ना करते ना मुंबई पुलिस ने, बाकी सब तरफ पे इंक्वायरी करते बैठी थी। अल्लाह जाने क्यों कर रहे थे, और पूरी बदनामी पूरी की पूरी करा के पूरा की पूरी उन्होंने ले लिए। अब मामला सीबीआई में गया है और अभी सीबीआई इंक्वायरी कर रही, या वो अपना तपास चल रहे। और सब में बड़ा इसमें जो है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोल के कोई नाचता है ना, कोई शादी किसकी नाचकों ने, वो आ गई ईडी इसके अंदर आ गई। क्या संबंध है ईडी का इसके अंदर? कोई संबंध नहीं ईडी का इसके अंदर, किधर भी नहीं है। एक 16-17 करोड़ की बात है जो ऑलरेडी बैंक के अकाउंट से आए गए पैसे है। वो ऐसा इलीगल पैसे का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, या क्या ये अकाउंट से वो अकाउंट में गया है उसका, और शायद सुशांत का और वो रिया का शायद जॉइंट अकाउंट था, और वो जो पैसे वो रिया के अकाउंट में गए थे। और आने के बाद में 2 उसके फ्लैट, एक कुछ 45 लाख का ऐसा कुछ फ्लैट है। 1.5-2 करोड़ का मामले को इतना ज़्यादा उसको खींच रहे उसको। ठीक है, अगर कुछ गलत तरीके से हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट है ना उसके लिए कि ये पैसा आया कैसे और पैसा गया कैसे और पैसा गया क्यों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ईडी 8 घंटे रिया चक्रवर्ती की इंक्वायरी, 6 घंटे रिया चक्रवर्ती के भाई की इंक्वायरी। फॉर व्हाट यार? इस तरह से ये मामले को एकदम मैंने जो मुंबई पुलिस ने ख़राब किया, ईडी ख़राब कर रही है। अभी रहा सा का बाकी का काम सीबीआई ख़राब करेंगी। इस तरह से ये मैटर को, जो मैटर एक 4-5 दिन में ख़त्म होना चाहिए था मेरे हिसाब में। अगर सीनियर पे होता तो यही मैं ओनली वो रूम के आसपास इंक्वायरी पूरी करता था कि एक्चुअली वेदर इज सुसाइड और मर्डर। अगर मैं उस टाइम पे लगता कि मुझे 2-3 दिन का तो वो इंक्वायरी में और वो सीन वो करने में और ये सीन में रिक्रिएट सेंड करता कि ऐसा सुसाइड पॉसिबल है क्या, कि पंखा उधर है यार, ये आदमी ने जम मारा, ये पॉसिबल है क्या। मैं एक आध 2 एक्सपर्ट से इंक्वायरी करके पूछता कि भाई ऐसा पॉसिबल है क्या। अगर वो होता था कि हाँ भाई पॉसिबल है तो सुसाइड है, 3-4-5 दिन मैक्सिमम इसी में उसके माँ को बुलाता, इंक्वायरी करता कि भाई आपको शक है। बाद में उसके रूममेट को पूछता तुम्हें शक है क्या है क्या नहीं, और केस क्लोज करता था। इसमें वो चीज़ों पे जोर ना देते हुए बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और उसको मीडिया हाइप, और मीडिया हाइप से क्या हुआ, एकदम मामला हर तरफ मीडिया में चले गया। और आज उसी ने जो दलदल में अभी फंसी है मुंबई पुलिस, उसके अंदर पूरी अभी। अब सीबीआई क्या ऑर्डर करती है उस पर डिपेंड अभी है, लेकिन मेरे हिसाब में अभी भी लगता है मुझे कि दिस इज सुसाइड केस।
और उस सुसाइड में किसको जवाबदार ठहराने का मतलब नहीं है, सुसाइड नोट नहीं है। और अगर कभी फिल्म वाले ने अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है तो वो अपना संभालेंगे ना, अपना वो खुद का प्रोडक्शन ना। एक आदमी अगर हेवी डोज ले रहा है, ड्रग्स का हेवी डोज ले रहा है, बीमार है, साइको प्रॉब्लम में है, तो कोई भी बड़ा फिल्म का जो बड़ा हाउस है वो कभी भी रिस्क लेगा नहीं कि भाई उसको फिल्म में रखना बोल के। निकाल दिए, क्यों निकाले, कॉन्ट्रैक्ट लाओ, ये लाओ वो लाओ, क्या है ये सब करे। इससे पूरा मामला पूरा ख़राब हो गया अभी। अब सबकी निगाह टिकी है सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट अभी क्या हुक्म देती है। सीबीआई इंक्वायरी करे कि मुंबई पुलिस ने, लेकिन ये कि अगर सीबीआई भी इंक्वायरी करती है तो एफआईआर जो है वो मुंबई पुलिस में ही दाखिल होना चाहिए। मुंबई पुलिस के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर फिर वो तपास बाकायदा एडीआर के साथ में, मतलब जो मौत का जो इंक्वायरी करे थे वो दोनों मिलकर सीबीआई इनकी इंक्वायरी कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी सवाल है मेरा सर, जैसे कि आपने बीच में कंगना रनावत का नाम लिया था, तो क्या मुंबई पुलिस कंगना रनावत के कहने पर तो नहीं काम कर रही है? क्योंकि जब भी वो ट्वीट करते हैं तो कोई भी सेलिब्रिटी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कंगना रनावत के कहने पर ही बांद्रा पुलिस काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ ना, वो कौन है, वो हुई कौन है वो? क्या पुलिस डिपार्टमेंट की है, क्या सोशल वर्कर? कुछ भी नहीं है, एक फ्लॉप एक्ट्रेस है वो। और फ्लॉप एक्ट्रेस बैठे बैठे अपना किताब लेके पढ़ना शुरू करती है, ऐसा इसने किया, वैसा उसने किया, और उसके वो 4-5 वो उसके एजेंट घूम रहे हैं सब टीवी में डिबेट करने के लिए। एक किस्म का रैकेट चला रही पूरा के पूरा वो। और अभी जिसका नाम मेरे उसको बुला रहे हैं, तो वो तो किसको बोलेंगे भाई, अगला नंबर तेरा है, क्या बोलता है? हो सकता है ना ये भी ना। तो कौन है कौन वो, उसका लोकस क्या है उसका? वो ना एमएलए है, ना एमपी है, ना वो उसका सुशांत से संबंध कुछ है, ना घर में उसके कुछ संबंध है। और उसके बोलने पे तुम जिस दिन ट्वीट करके नाम मेरे सेकंड ने मुंबई पुलिस को बुलाती है। शर्मिंदगी हुई है बहुत। हम डिपार्टमेंट में काम किया, मुझे आज भी फ़ख्र है, मुंबई पुलिस में हम काम किए, मुंबई पुलिस नंबर 1 है। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने उसका नाम पूरा ख़राब कर दिया, पूरा का पूरा। ऐसी ये कंगना रनावत जैसे लोगों के नाद में लग के सत्यानाश पूरा करे, और इत्यादि बदनामी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की होगी उसके अंदर पूरी। अभी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि रिटायर एसीपी शमशेर खान पठान सर ने जो जो बात कही है, इतनी क्लियर और इतनी क्लैरिटी से कही है, जैसे कि हमें ऐसा लग रहा था कि खुद शमशेर खान पठान सर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्हें हर एक चीज़ का डीपली हर एक चीज़ का नॉलेज था। और कंगना रनावत के ऊपर जो सर ने कहा है वो भी बिल्कुल बेहद बहुत ही सही बात कही है सर ने। कैमरा पर्सन कादर हुसैन के साथ मोहम्मद वसीम, मुंबई प्लस।